ये ज्योति क्या है? हर घर में, क्योंकि माता ने कहा कि मैया कलयुग में आपके स्वरूप को हम कैसे जाने, कहाँ रहोगी? तब कहा कि मैं कलयुग में एक स्वरूप मेरा अग्नि की ज्योति में भी रहेगा, इसलिए घर घर 9 दिन दिन रात ज्योति जलती है। वो ज्योति कोई और नहीं, माता का साक्षात स्वरूप है। हम लोग 9 दिन के व्रत करते हैं, कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाना, ले कर लो बात। 2 हाथ उठे भैया, 3। ये छोटी लाली जरूर रखती है। अरे लाली, तेरे समस्त कामनाओं को मैया पूरी करेंगी। लो कर लो बात। फिर कहो कि मैया मेरे घर में आ जाइयो, हैं? सिंह पे सवार होके, हैं? सिंह को लेके आजा। अरे कैसे आएगी? उसके पूजन होने चाहिए, उसके व्रत होने चाहिए हर घर में। अरे मैया व्रत से कमजोर नहीं होते, व्रत से शक्ति प्राप्त होती है। व्रत से घर में लक्ष्मी निवास करती है, व्रत से घर में देवी निवास करती है, व्रत से शरीर में शक्ति आती है, बल आता है, पौरुष आता है, कमजोर नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात, जब हम लोग व्रत रख लेते हैं ना, फिर क्या करते हैं? जा दिन भैया नौमी होएगी ना, ता दिन देखो गली में अपनी ओर को खींचेंगी वो कन्याओं को, आजा मेरे घर में आजा। एक जगह तो महाराज मैंने 9 दुर्गुन में देखियो कि गली में खींचा तानी पड़ी। 2 मैया एक कन्या को अपनी ओर खींच रही, एक वहां पकड़ के, और 2 मैया अपनी ओर। मेरे घर पहले खावेगी, वो कहा मेरे घर में पहले खावेगी। 22 दिन सबको खवाएंगी। अरे मैया, देवी भागवत कहती है कि व्रत का पारण ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन हम नौमी को खिला दें। जरा ध्यान से सुनना, जो लोग व्रत रखते हैं मैया का, उनको नौमी के व्रत का पारण कैसे कराना चाहिए, कन्याओं को भोजन कैसे कराना चाहिए, वो देखना। पहले दिन प्रतिपदा जब होती है तो आप अपना पूरा व्रत रखें और शाम को एक कन्या को अपने घर ला करके व्रत का प्रसाद खिलाकर उसको पारण करो, उसका पूजन करो और तब उसको विदा करो। जब द्वितीया दौज आए, दौज को 2 कन्याएं अपने घर बुलाओ, शाम को उनको प्रसाद खिलाओ, उनका तिलक पूजन करो और तब उनको विदा करो। तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्टमी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नौमी को 9 कन्याओं को अपने घर प्रसाद खिला करके पूजन करके उनको भेजना। मैं गारंटी देता हूं उसके घर सुख समृद्धि धन दौलत की कमी कभी नहीं रहेगी। बोलो हर हर महादेव। ये पारण करने का है, एक ही दिन खींचतानी मत करो। ऐसे व्रत करना है पारण। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चतुर्थ दिवस 4। जमीन पर सोना, जहाँ ज्योति स्थापित की है वहाँ पर हर वक्त रहना है, आपको जाना नहीं है। केवल आपको दीर्घ शंका लघु शंका स्नान आदि के जब जाएं तब अपना कोई वस्त्र वहाँ पर रख कर जाएं, जहाँ पर ज्योति रखी है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। जमीन पर शयन करना, और जो हम जौ को उगाते हैं उन जौ को उगाना। और याद रखना, एक मैं आपको बहुत तांत्रिक प्रयोग बताऊं। उन जौ की खेती में जो हम लोग अपने घर में बोते हैं, यहाँ भी बोई गई है। जिन माताओं ने, बहनों ने, बालाओं ने जो कलश रखे हैं ढूंढियो बादिन हला, जब आप जौ बोते हैं उस जौ की खेती में एक श्वेत रंग का एक पेड़ उगता है, पौधा गेहूं का, जौ का, सफेद रंग का। ये हर किसी में नहीं उगता, जिन पर मैया अपनी कृपा करती है उनके यहाँ उगता है। आप सब लोग इसको ढूंढना, देखना, अगर जिसको भी मिल जाए मैया की कृपा उसी पर होती है, उसको लाकर अपने लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में रखना। और जिस दिन आपके घर में वो रख जाएगा, वहाँ की सब व्याधाएं दूर हो जाएंगी, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी, मैया सदैव निवास करेगी। बोलो हर हर महादेव। खेती उगाएं। आज समस्त तेज माता के उस तेज पुंज में समाहित हो रहा है। देखना,
संध्या के तेज से माता की भ्रकुटी का निर्माण हुआ, कुबेर के तेज से मैया की नासिका का निर्माण हुआ, और प्रजापति के तेज से दांत बने मैया के, अरुण देव के तेज से नीचे का ओष्ठ निर्मित हुआ, और कार्तिकेय के तेज से मैया का ऊपरी ओष्ठ का निर्माण हुआ। समस्त देवताओं का तेज पुंज उनमें प्रविष्ट हो रहा। अष्ट वसुओं के तेज से मैया के हाथों की उंगलियां बनी, और चंद्रमा के तेज से माता का वक्षस्थल का निर्माण हुआ, और इंद्र के तेज से माता के कटी प्रदेश का निर्माण हुआ, वरुण के तेज से माता की जंघाओं का निर्माण हुआ, पृथ्वी के तेज से माता के नितंब आदि का निर्माण हुआ, और समस्त देवी देवताओं की शक्ति जब उनमें प्रज्वलित हो गई, उसी समय मैया ने अपना विकराल रूप धारण किया। 18 भुजाओं को लेकर के संपूर्ण दिशाओं में मैया की भुजाएं फैली हुई हैं, जिनके तेज से पूरे विश्व, पूरी त्रिलोकी को प्रकाशित कर रही हैं माताएं। और जब विकराल सिंह पर विराजमान है, बोले अष्टभुजाओं वाली मैया की जय। आहा, माता अष्टभुजाओं से लेकर बड़ा सुंदर सुशोभित शरीर लेकर, इतनी सुकोमल उनकी काया देख करके समस्त देवता मोहित हो रहे हैं। इतनी सुंदर छवि लेकर के मैया और एक पर्वत पर जाकर बैठ गई। मधुकैटभ को पता चला, उनके बत्री ने जाकर के कहा, माँ देखो महाराज, मैंने आज एक ऐसी दिव्य सुंदरी को देखा है, तीनों लोकों में, समस्त लोकों में उसके बिना, उसके सिवा कोई सुंदर नहीं। जब उसने जैसे ही ये बात कही, मधुकैटभ तो महाराज कामातुर हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के जैसे ही चलने के हुए तो ब्रह्मा जी मिल गए हैं। ब्रह्मा जी मार्ग में मिल गए और पूछ लिया, अरे तू कौन है? महाराज वो तो मारने के लिए ब्रह्मा जी पर दौड़े, और जैसे ही ब्रह्मा जी को मारने दौड़े हैं, ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण के पास गए, और नारायण ने जाकर के अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को लेकर के उन मधुकैटभ से कहते हैं कि भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं 5 वर्षों तक लगातार युद्ध किया, 5 वर्षों। लेकिन महाराज मधुकैटभ तो हारते नहीं है, भगवान हार गए पर वो मरता नहीं, क्या करें? और तब उन्होंने क्या किया, वही साक्षात सुंदरी स्वरूप लेकर के मैया प्रकट हुई, और उस मधुकैटभ के सामने जाकर के प्रकट हो गए हैं। जैसे ही मधुकैटभ के सामने प्रकट हुई हैं, एक और नारायण खड़े हैं, दूसरी ओर जाकर के कौन खड़े हैं? मधुकैटभ दोनों खड़े हैं। मधुकैटभ खड़े हैं। नारायण ने तुरंत कह दिया, अरे दोनों दुष्टों, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम बहुत बलशाली हो। 5 वर्ष तक मैंने तुमसे युद्ध किया पर हारे नहीं। आज मैं तुम्हारी इस वीरता से प्रसन्न हूं, जाओ वरदान मांग लो। दोनों मधुकैटभ सोचते हैं, बताओ तो कितनी विश्व सुंदरी खड़ी है, इसके सामने हम मांगेंगे वरदान तो ये इसके सामने हम छोटे हो जाएंगे, फिर ये हमारा वरण नहीं करेगी। एकदम बोले, अच्छा तू मेरे को वर देगा? अरे नारायण, जब मैं तुझे तेरे सामने ये वचन देता हूं कि आज तू मुझसे वरदान मांग, मुझसे वरदान मांग ले। अच्छा आप मुझे वरदान देंगे? नारायण तो ये जानते ही थे, क्योंकि जब तक अपनी मृत्यु नहीं मांगेगा तब तक ये मरेंगे नहीं। नारायण समझ गए, बोले ठीक है, आज हम वरदान मांगना चाहते हैं, हमें वरदान दो। बोले क्या? बोले आप हमारे हाथों से मर जाओ, हमारे हाथों से मरो। ओहो, मधुकैटभ कहता है ये तो बहुत चालाक निकला, इसने तो मेरी मृत्यु मांगी। अब देख रहा है कि चारों तरफ प्रलय हो गई है, प्रलय के कारण पूरा पृथ्वी पर जल ही जल है। सृष्टि में कहीं एक तिनका भी, एक कहीं छोटा सा टापू भी पृथ्वी का नहीं। सोचने लगा, ठीक है मैंने वरदान दिया, मैं मरूंगा, पर सुनो मुझे वहां मारो जहां पर पृथ्वी गीली ना हो, जहां पर पृथ्वी गीली भी ना हो, ऐसी जगह मुझे मारो।
बस भगवान ने क्या किया, दोनों मधुकैटभ को पकड़ा है और पकड़ के अपनी जंघाओं पे रख लिया। और जंघाओं पे रख करके, क्योंकि पृथ्वी कहीं सूखी थी नहीं, हर जगह जल ही जल था, इसलिए जंघाओं पर रख करके चक्र सुदर्शन से उनके दोनों धड़ को अलग कर दिया। बोले हर हर महादेव, पराशक्ति जगत जननी महामाई की जय। आज मैया की उस कृपा के कारण उन दोनों मधुकैटभ को उद्धार मिल गया। मेधा जी कहते हैं महाराज मधुकैटभ का उद्धार हुआ और उन्हीं के बीच में एक रक्तबीज नाम के दो दैत्य, रक्तबीज नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। कहते हैं जब मैया से भयंकर युद्ध हुआ था ना, कई वर्षों तक लगातार भयंकर युद्ध होता है, घायल अवस्था में जब जब मैया उस पर वार करती हैं, उसके शरीर से अनेकों रक्त की धार बहती है और जो जो बूंद धरती पर गिरती है उसी के हजारों दैत्य प्रकट हो जाते हैं। रक्तबीज, जमीन पर रक्त गिरता है, हजारों दैत्य प्रकट हो जाते हैं, जितने मारती हैं उससे 100 गुना प्रकट हो जाते हैं। मैया बड़ी परेशान हुई, तब मैया ने एक रूप धारण किया जिसको कहते हैं महाकाली। बोली महाकाली मैया की जय। मैया ने एक विकराल भयंकर रूप धारण किया महाकाली का, और उनके हाथ में एक पात्र है, देखा होगा अपने खप्पर जिसको कहते हैं। अब मैया ने क्या किया, जिन जिन दैत्यों का सिर काटती हैं माता काली, जाकर के उनके उसी सिर को उठाकर और अपने उस कप्पर में रख लेती हैं और उस पान कर रही हैं रक्त का, एक भी बूंद उन्होंने जमीन पर गिरने नहीं दिया। और अंत में मैया ने रक्त बीज का भी उद्धार कर दिया। बोले पराशक्ति मैया की जय। हर हर महादेव। चंडमुंड नाम के 2 दैत्य प्रकट हुए हैं, उनको भी मैया ने उद्धार कर दिया है। बोले हर हर। क्योंकि जब जब सृष्टि में आपत्ति आई है तब तब ही इस संसार में माता ने आकर के और दर्शन दिए, उनके संकटों की निवृत्ति की। और उसी दिन से दोनों सुरथ और समाधि मैया पराशक्ति के चरणों में भक्ति में लग गए, एकांत निर्जन में जाकर के और तपस्या में लगे हैं। और एक नवाण अक्षर मंत्र है जिसको शास्त्रों में वर्णन है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये नवाणाक्षर मंत्र है, इसमें 9 अक्षर हैं और प्रत्येक अक्षर प्रत्येक माता के स्वरूप का वर्णन करता है। बड़ी विशिष्ट इसकी वो है विशेषता। और इसी नवाण मंत्र को लेकर के समाधि और सुरत एकांत में बैठकर समाधि में लीन हैं और उनकी लगन तो मैया के चरणों से लग गई है और तब उनको शांति और हृदय में विश्राम प्राप्त हुआ। यदि हम भी भगवान की, अगर भोलेनाथ की भक्ति नहीं कर पा रहे, किसी देवी देवता की भक्ति नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, माता की भक्ति कर लो, मैया तुरंत प्रसन्न हो जाती है। माता बड़ी प्रसन्न। और एक बात ध्यान रखना, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करना, कोई कमी रह जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन माता बहुत प्रेम करती है अपने भक्तों से, बहुत ममता करती है अपने भक्तों से, लेकिन उसकी पूजा में कमी नहीं होनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव। पूजा में जरा भी कमी आ गई तो माँ तुरंत अप्रसन्न हो जाती है। उनकी पूजा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनकी जो विधान नियम है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, अपवित्रता तो विशेष रूप से नहीं आनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है, तब माता की आराधना है। कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय हो, तालियों के साथ सेवा करते हैं। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। अब पर्दा उठा बैठे के अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सबसे दिल हटा बैठे कि सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा
ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से ये दिल मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से मेरा दिल टूट जाएगा। अब जीवन हम लुटा बैठे, ये जीवन हम लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा 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 बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा 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 बैठे, जो होगा भगवान की भक्ति बड़ी, जीवन में एक बार भक्ति अगर हमने कर ली है तो भक्ति हमारा विषम परिस्थितियों में साथ देती है। एक बात ध्यान देना, अक्सर लोग सोचते हैं हम तो इतना भजन करते हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, पर हम तो कष्ट क्यों है। अच्छा पूजा क्यों करते हो, किसी से पूजा भाई पूजा करते क्यों हो, तो लोग यही कहते हैं हम तो पूजा इसलिए करते हैं कि पूरे संसार की धन माया हमारे घर में आ जाए, इसलिए करते हैं। लाला को ब्याह है जाए, लाली को ब्याह है जाए, सब काम हमारे चल जाएं, इसलिए पूजा करते हैं। सुनो भैया, अगर इस काम के लिए पूजा करते हो तो आज ही बंद कर देना, क्योंकि भगवान आपके लाली लाला के ब्याह तो करेंगे ही करेंगे, और वो भगवान कहा करेंगे तुम्हारे लाली लाला खुद ही अपने प्रारब्ध में लिखा के लाए। अरे वैसा ही तो होएगा, हमारे घर में जो संतान है वो अपना प्रारब्ध स्वयं लेकर आई है और हम भी अपना प्रारब्ध लेकर आए। सुख दुख ये तो जीवन में हमारे मिलना ही है, पर हमारी मानसिकता देखो, सुख आता है तो बड़े फूले नहीं समाते, और जब दुख आता है तो हम रोते हैं कि हे भगवान हे भगवान। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अरे जब दुख आता है तो कष्ट आता है, भगवान को याद करते हैं, सुख में हम भूल जाते हैं भगवान को कौन से खेत की है। अच्छा घर बनवाते हो तो क्या कहते हो, कोई पूछता घर कैसा बन, अरे मैंने बनवा लिया 2 मंजिल, मैंने बनवा लिया, तब कोई नहीं कहता कि भगवान ने बनवाया। और जब घर में कोई दिक्कत है तब भगवान ने ये सब हमारे घर में काहे को कर दे,
इतनो कष्ट हमारे घर में काहे को लेके रख दियो। हम तो मरे। दुख और सुख याद रखना, ये दुख